ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अस्थि कलश यात्रा पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी की अस्थि कलश यात्रा जो है वो करनाल पहुंची है। और देख सकते हैं कि अस्थि कलश यात्रा जो है वो हरियाणा के लगभग 22 जिलों में से अलग अलग जिलों में लेकर जाए जा रही है अस्थि कलश यात्रा। और करनाल आज पहुंची है अस्थियाँ। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अस्थियाँ जो है वो यहाँ पर दी जा रही हैं, जो इनेलो पार्टी के देख सकते हैं कि जो अस्थियाँ हैं वो दी जा रही है। और इनका विसर्जन जो है वो किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो अस्थियां हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। और इसी तरह से हर ज़िलों में इस अस्थियों को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की अस्थियों को दिया जा रहा है। और ज़िले के जो अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष, वो इनको विसर्जन उनके द्वारा किया जा रहा है। अलग अलग ज़िलों में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जो अस्थियाँ हैं वो दी जा रही हैं। उधर से लोगे तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो अस्थियां हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की अस्थियां हैं वो यहाँ पर लाई गई है। इसी तरह से हर जिलों में अलग अलग जिलों में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की अस्थियां हैं जो वो दी जा रही है। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लोहापुर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। चौटाला साहब जी तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, चौटाला साहब का नाम रहेगा। ताऊ देवीलाल अमर रहे, ताऊ तेरी सोच रहे, चौटाला साहब तेरी सोच रहे। सारा देंगे टोके। मनमोहन सिंह जी जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, इस देश को, इस मुल्क को नई दिशा दी, वो भी हमसे जुदा हो गए। इसलिए मेरा अनुरोध है दोनों दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए आप 2 मिनट खड़े होकर मौन व्रत रखें। 2 मिनट के लिए सभी साथी खड़े हो जाएं, 2 मिनट मौन व्रत रखें। जानते हैं वो सबसे जुड़े हुए थे और हर कार्यकर्ता को वो भली प्रकार जानते थे, उसका नाम जानते थे, उसका व्यवसाय जानते थे, उसको घर से जानते थे, कई तो 3-3 पीढ़ियों तक के जानते थे। और वो कितने जुझारू नेता थे, धरतीपुत्र थे, हरियाणा प्रदेश की गौरव थे, शान थे। और वो हमसे जुदा हो गए। 21 दिसंबर को संस्कार में हजारों राजनीतिक लोग राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा, दिल्ली से पहुंचे थे। और उसके बाद अर्जुन चौटाला जी विधायक और करण चौटाला जी रीति रिवाज के मुताबिक, विधि विधान के मुताबिक हरिद्वार में गंगा पे जा कर के उनके वहाँ पे अस्थि विसर्जन करके आए। हमने हरियाणा प्रदेश से कुछ साथियों ने इकट्ठा होकर के चौटाला परिवार से, चौधरी अभय सिंह चौटाला से अनुरोध किया कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बहुत से अन्यायी साथी हैं, बहुत से उनके मित्र हैं, बहुत से उनके भला चाहने वाले उनके विचारों से सहमत हैं, जो आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए तेजाखेड़ा फार्म हाउस पे नहीं आ सके। और वो कोई एक परिवार के नहीं थे, वो हमेशा कहते थे कि हरियाणा प्रदेश का
हर परिवार मेरा परिवार है, मैं सबके परिवार का सदस्य हूँ। हमने चौटाला साहब से, अभय सिंह जी से अनुरोध किया कि वो कार्यकर्ताओं की अमानत थे, दौलत थे, कार्यकर्ताओं को वक्तन फ़क्तन आकर के हौसला अफजाई करते रहते थे और उनके भाषण के अंतिम क्षणों में अंतिम पंक्तियां ये सुना करते थे हम कि मैं आपकी खुशियों में शामिल ना हो सका हूँ, परंतु आपके दुख सुख मेरे साझे हैं। जब कभी भी किसी परिवार में खुशी होती तो वो सबसे आगे खड़े होते थे और जब कोई दुख आता तो वो आके हमारी धीर दिलासा बनाते थे। आज हम कार्यकर्ता अनाथ महसूस कर रहे हैं, इसलिए हमें इजाज़त दी जाए कि पूरे हरियाणा प्रदेश में उनके अस्थि कलश घुमाए जाएं, हर जिले में भेजे जाएं ताकि उनके चाहने वाले उनको अपनी अंतिम श्रद्धांजलि दे सकें। पूरे प्रदेश के लिए एक किसान का, मजदूर का, मजलूम और गरीब की आवाज़ जो हमेशा बुलंद रहती थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जाने के बाद वो बंद हो गई। एक कार्यकर्ताओं के दुख सुख का साथी चला गया, कार्यकर्ताओं का दिल का राजा चला गया, कार्यकर्ताओं का आशा की जो किरण थी वो युग की समाप्ति हो गई। चौधरी ओम प्रकाश का चौटाला का जाना हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति, ये केवल हरियाणा प्रदेश के लिए नहीं, उत्तर भारत के लोगों के लिए। तो कब है अंतिम यात्रा? और हमने हरियाणा प्रदेश के कुछ चुनिंदा कार्यकर्ताओं ने ये अनुरोध किया था चौधरी अभय सिंह चौटाला से, चौटाला परिवार से, कि बहुत से उनके चाहने वाले, उनके बहुत से अनुयायी, उनके विचारों से सहमति रखने वाले यहाँ पर पहुँच नहीं पाएंगे तेजाखेड़ा फार्म हाउस पे, इसलिए कलश यात्रा निकालने की इजाज़त दी जाए। हमने 22 के 22 ज़िलों में कलश यात्रा, उनकी अस्थि कलश यात्रा निकाली है और 31 दिसंबर को उन्हें अंतिम अरदास होगी, श्रद्धा सुमन अर्पित हरियाणा वासी करेंगे साबराम स्टेडियम चौटाला फार्म पे, चौटाला गांव में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। वहाँ पे 31 हज़ारों की तादाद में बड़े बड़े नेता आए हैं और नेताओं ने आके श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। जैसे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ जी आए, देश के मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आए, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए, नायब सैनी जी, गवर्नर महोदय कई आए और इसी प्रकार से बहुत बड़े बड़े मंत्री, बहुत बड़े सामाजिक संगठन, बड़े बड़े संत महात्मा आए हैं। हो सकता है वो भी आए। पार्टी में उनकी काफ़ी कमी खलेगी क्योंकि उन्हीं के बिना दिशा चलती थी, उन्हीं के साथ। वो बहुत संघर्षशील थे, ओजस्वी वक्ता थे, वो बहुत संगठन करता थे। उनके बिना सुना सुना सब लगता है कि ये सही है आपकी बात, ये खालीपन है, इसकी भरपाई हो पाना बहुत मुश्किल है। और उन जैसा कोई जुझारू नेता अब रहा भी नहीं जो इस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में गांव-गांव, घर-घर कार्यकर्ता के दुख सुख में शामिल होता रहे, ऐसा कोई अब नज़र नहीं आ रहा।